बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बहुत ही अहम इंटरव्यू दिया BBC को और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे उस पर डिस्कशन होती रही। बहुत सारी बातें मुझसे भी पूछा गया कि इसके ऊपर आप कमेंट करें। मैं ज़रा यहाँ पे तफसीली उस पर बात करना चाहता हूँ। ख्वाजा साहब ने जो सबसे अहम बात की वो उन्होंने कहा कि इस बात की पॉसिबिलिटी मौजूद है कि इलेक्शन जो हैं वो अगले चीफ़ की तैनाती से पहले हो जाएं। अब इसमें दो तीन नुकात हैं। पहली बात तो ये कि अगले चीफ़ की तैनाती से पहले, इसका मतलब है 29 नवंबर को जनरल बाजवा रिटायर हो रहे हैं और उनसे पहले पहले इलेक्शन करवा लिया जाए। अभी तक कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बनी। केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी तो फिर उसकी रोशनी में और उसके साथ ही आगे तारीख भी इलेक्शन की मुतय्यन हो जाएगी। लेकिन क्या ये फ़ौज के लिए मुनासिब होगा कि वो मौजूदा चीफ़ की मौजूदगी में इलेक्शन करवाएं या इलेक्शन हो? हमारे यहाँ ये एक रिवाज है कि जो इलेक्शन हार जाता है वो किसी न किसी के ऊपर इल्ज़ाम धरता है। बड़ी बदकिस्मती कि जो पिछले इलेक्शन हुए जिसमें PTI इलेक्शन जीती, उसमें PDM के लोगों ने अफवाज पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, जो तकलीफ़ देह था, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ने तो जाके किसी से नहीं कहा था कि हमसे इलेक्शन करवाएं। वो तो इलेक्शन ख़ुद ही इन्होंने जो करवाया, इलेक्शन कमीशन ने ही इनवाइट किया कि जी आप आके सिक्योरिटी दें। तो पिछले इलेक्शन की वजह से जनरल बाजवा पे और फ़ौज पे बहुत ज़्यादा उंगलियां उठती रहीं। पहली बात तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इलेक्शन के मामले में आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करें। आपके पास रेंजर्स हैं, पुलिस है, फ़ौज को इन्वॉल्व ना करें। किसी भी मुल्क में ये चीज़ नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है क्योंकि जो जनरल बाजवा के बारे में चूँकि पिछले इलेक्शन के ऊपर बहुत कुछ होता रहा और ख़ास तौर पे PMLN बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशियाँ करती रही जनरल फैज़ पे भी और जनरल बाजवा पे, जिसका बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ आर्मी पे भी और इन इंडिविजुअल पे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा कि जनरल बाजवा के जाने के बाद इलेक्शन करवाए जाएँ। कुछ दिन का फ़र्क पड़ता है लेकिन इलेक्शन उनके जाने के बाद हों ताकि उन पे मज़ीद उंगली न उठे और वो बाकायदा एक बाइज़्ज़त एक्स चीफ़ की तरह जाके अपना वक्त गुजार सकें। दूसरी तरफ ये है कि इलेक्शन जल्दी क्यों करवा रहे हैं। हमें ये पता है कि इनका स्टांस यही था कि इलेक्शन अब अगले साल अक्टूबर में या जैसे भी मुद्दत पूरी होगी उस वक्त करवाए जाएंगे। आज भी पीपल्स पार्टी इसकी फेवर में नहीं है कि इलेक्शन करवाए जाएं, जल्दी करवाए जाएं। उसकी वजह यह है कि उनकी सिंध में हुकूमत है। वो नहीं चाहते कि जनरल इलेक्शन हो, वो चाहते हैं कि वो ये भी टाइम अपना पूरा इस्तेमाल करें और उसके बाद आगे जब इलेक्शन हो तो फिर वो उनको दोबारा हुकूमत मिल जाए और वो अपना मामला चला सकें। लिहाजा वो इसके फेवर में नहीं। लेकिन PMLN में जो कि फ्रंट पे है और प्राइम मिनिस्टर उनके हैं, वो गालिबन ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी करवा दिया जाए। अब ये सोच एक डिसेप्शन भी हो सकती है, एक धोखा भी हो सकता है और हकीकत भी हो सकती है। धोखा इसलिए कि इस वक्त इमरान खान के जलसे जिस तरह कामयाब हो रहे हैं, जिस तरह इमरान खान को पब्लिक सपोर्ट मिल रही है, जितना ज़्यादा लोग उसके गिर्द इस वक्त घूम रहे हैं, उससे यूँ लगता है कि हुकूमत के ऊपर एक बड़ा प्रेशर आ गया है इमरान खान की तरफ से। तो क्वाइट पॉसिबल कि इस स्टेज के ऊपर हुकूमत इस तरह का ऐलान करके तो कुछ गुब्बारे से हवा निकालना चाहती हो जिससे प्रेशर कुछ कम हो कि जी हमने तो इलेक्शन अनाउंस कर दिया या हम करने जा रहे हैं, लगे हुए हैं, तो लोगों की तवज्जो इस तरफ हो जाएगी कि जी इलेक्शन आज अनाउंस होता है, कल होता है। सो उसमें कुछ न कुछ आप डिसेप्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन दूसरा एक और भी इसका रुख है। ख्वाजा साहब ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि हमने हुकूमत लेके बहुत रिस्क लिया और उन्होंने इमरान खान के बारे में कहा, उनकी हुकूमत के बारे में कि उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब थी
उनके पास दिखाने को कुछ नहीं था। इस्टेब्लिशमेंट ने उन पे एतमाद किया, इस्टेब्लिशमेंट का तजर्बा नाकाम हुआ और वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अब चल नहीं सकते थे, वगैरह वगैरह। अब चीज़ ये है कि अगर मैं ये देखूं कि उनके पास, इमरान खान के पास दिखाने को कुछ नहीं था, तो कम से कम मैं समझता हूं कि ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक चीज़ मुझे बिल्कुल वाज़ेह नज़र आती है, वो ये है कि ये लोग जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन जब चलाई, तो कतई नज़र इसके कि इन्होंने ख़रीदो फ़रोख्त की मेंबर्स की, कतई नज़र इसके कि ये कंस्पिरेसी थ्योरी है जिसके बारे में बहुत बातचीत हो रही है कि बाहर से चलाई गई, कतई नज़र इसके एक चीज़ वाज़ेह है कि जो सारा शोर शराबा बिल्टअप किया गया वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले भी पिछले 2 साल से, वो ये था कि महंगाई बहुत हो गई, अवाम लुट गए, अवाम ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, इकॉनमी बर्बाद हो रही है। हालांकि महंगाई और इकॉनमी दोनों चीज़ें एक बैनुल-अक़वामी, आप कह लीजिए कि एक अमल था, बैनुल-अक़वामी इशू था, क्योंकि जब कोरोना की वबा फैली तो पूरी दुनिया में इकॉनमी भी इफ़ेक्ट हुई और सप्लाई चेन इफ़ेक्ट होने की वजह से महंगाई भी आई, चीज़ें मुयस्सर नहीं। अब जब आप इसकी बुनियाद पे हुकूमत ले लेते हैं, क्योंकि उस वक़्त आपका मकसद महंगाई नहीं थी, उस वक्त मकसद ये था कि किसी न किसी तरह इमरान खान से जान छुड़ाई जाए, ताकि ये जो अंबार है करप्शन के केसेस का, जो माल दबा के बनाया हुआ है, जिसका सुबह शाम चोर चोर सुनना पड़ता है, उससे किसी तरह जान छूट जाए। लेकिन अब हुकूमत में आने के बाद अंदाज़ा हुआ कि ये लोग भी ना महंगाई कम कर सकते हैं, ना डॉलर का रेट नीचे ला सकते हैं, और ना ही ये इकॉनमी के बारे में कोई ऐसा जादू कर सकते हैं जिससे इकॉनमी में बड़ा कुछ नज़र आए। बल्कि इमरान खान ने तो बेहतरी की थी, बाहर से तरसीलात बढ़ी थी, हमारी एक्सपोर्ट्स काफ़ी बढ़ गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ बेहतर हुई क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन्होंने दी और एक्सपोर्ट्स काफ़ी बेहतर हुई। अब वो इनके आने के बाद तो सारा उलट हो गया, स्टॉक एक्सचेंज बैठ गया, धड़ाधड़ बैठ रहा है, और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि डॉलर का रेट भी बढ़ रहा है, महंगाई भी कम नहीं हो रही, बल्कि महंगाई बढ़ गई है। अब हो सकता है कि PMLN में ये सोच आ रही हो कि जो सूरत हाल, जो ट्रेंड है महंगाई का और चीज़ों का, वो जिस तरह चल रहा है, अगर ये 1.5 साल हुकूमत करें तो जो थोड़ा बहुत इनके पल्ले है कोई सीटें जीतने का, वो भी हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि अवाम के सामने ये नंगे हो जाएंगे। उनको, अवाम को पता लग जाएगा कि ये झूठ बोलते रहें कि जी इमरान खान के दौर में बड़ी महंगाई और ये है वो है, क्योंकि ये ख़ुद तो महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके। तो उन हालात में पॉसिबिलिटी यही है कि ये इलेक्शन हार जाएंगे। चुनाचे उस चीज़ से बचने के लिए क्वाइट पॉसिबल कि इनके ज़हन में हो कि कबल इसके कि अवाम इस बात पे पूरी तरह यकीन कर लें कि ये हुकूमत भी नाकाम हो गई, महंगाई कम नहीं कर सकी, हम पहले छोड़ के एक तरफ हो जाएं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हुकूमत ले तो ली, इमरान खान को निकाल दिया, अपने करप्शन के केसेस डंप कर दिए, जो लोग ECL पे थे उनको छोड़ दिया, जो पैसा बाहर ले जाना था ले गए, खुले फिर रहे हैं। सो जल्दी जल्दी सारे काम कर लिए। अब बाकी पछतावा है, बाकी रख के क्या लेना है, क्योंकि बाकी तो काम है मुश्किल, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए तो आपको इकॉनमी ठीक करने के लिए जान लड़ानी पड़ेगी मुश्किल फ़ैसले करने होंगे। तो इन हालात में जबकि आपको सऊदी अरेबिया, UAE, IMF कहीं से भी कोई ऐसी इनकरेजिंग सिचुएशन नहीं, ऐसी इनकरेजिंग बातचीत नहीं मिली जिससे आप ये कहें कि हमें फौरी तौर पे कोई रिलीफ देने को तैयार है। तो मेरा ख्याल है कि इन मजबूरियों के तहत, जबकि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है कि अपने केसेस बेसिस के, हो सकता है वो कागजात जला दिए हों, हो सकता है कागजात गायब कर दिए हों, डॉक्टर रिजवान को वैसे फ़ारिग कर दिया और फिर ECL वगैरह ख़त्म कर दी, आ जा रहे हैं, जिसने भागना भाग गया, जिसने पैसा निकालना दुबई शुबई ले गया। तो अब ठीक है, अब हुकूमत भी बेशक आके तो केयर टेकर कर लें और इलेक्शन हो जाए। सो ये सूरत भी पॉसिबल है कि ये जो इलेक्शन कराने की बात हो रही है वो इस तनाज़र में हो रही हो कि हम अपना जो कुछ हमने करना था ज़ाती वो तो कर लिया, अब पाकिस्तान जाने और उसके लोग जाने, चलें जी इलेक्शन करा दें। चीफ अवामी स्टाफ के बारे में भी सवाल हुआ
कि अगर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए हमारे मोहतरम फैज़ हमीद साहब का नाम आया तो उसके बारे में क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आर्मी रिकमेंड करेगी तो कंसिडर करेंगे। बात यह है कि एक्सटेंशन की बात, जनरल बाजवा के बारे में एक्सटेंशन का सवाल हुआ। उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा ने तो खुद ही कहा कि मैं नहीं एक्सटेंशन लेनी चाहता। बिल्कुल उन्होंने कहा है जो कि उनके टेन्योर 29 नवंबर को पूरा हो रहा है। तो एक तो ये कि ये हुकूमतों को सोचना चाहिए, एक्सटेंशंस कतई नहीं देनी चाहिए। एक्सटेंशन देने से नीचे बहुत अच्छे ऑफिसर्स होते हैं जिनको चांस मिल सकता है या मिलना चाहिए। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी लगाई होती है इस फ़ौज में इसी तवक्को पे कि उनको भी कोई मौका मिलेगा। तो एक्सटेंशन एक ऐसा मसला है कि इसकी वजह से वो बाद बड़े अच्छे ऑफिसर्स ज़ाया हो जाते हैं, उनसे काम नहीं लिया जा सकता और वैसे भी उनका पर्सनल कैरियर रुक जाता है। सो एक्सटेंशन किसी भी सूरत में देनी नहीं चाहिए जब तक कि कोई बहुत नेशनल एमरजेंसी ना हो। और एमरजेंसी यही कि जंग अगर लग गई है और जंग के दौरान आपका एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर हो रहा है तो फिर आपको कंटिन्यूटी चाहिए, तो कुछ अर्सा रहने दिया जाए उसको। इसके अलावा मेरा तो एक्सटेंशन जो है वो सारे सिस्टम को ख़राब करती है। लोग लाइन में लगे इंतज़ार में और एक आदमी 2-2 टेन्योर ले रहे, तो जब तक कोई बहुत नेशनल एमरजेंसी ना हो ये नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि इसका एक इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम बनाना चाहिए। ख्वाजा साहब ने कहा कि इसका इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम हो जिस तरह के हमारे जुडिशरी का है। अब जुडिशरी में तो नंबर लगे हुए हैं, जो सीनियर मोस्ट है वो आके चीफ जस्टिस बन जाता है, वो इस काबिल है नहीं है वो बनता है सीनियरिटी में। सीनियरिटी सिर्फ एक कंसिडरेशन होनी चाहिए, जबकि एक बंदे की अहलियत और ग्रूमिंग। और फ़ौज में ये ख़ास तौर पे बड़ा अहम है क्योंकि बाज़ औक़ात जो सीनियर मोस्ट आदमी होता है वो फाइटिंग आर्म्स में नहीं होता। वो फाइटिंग आर्म में से ना होने की वजह से उसका ना वो तजर्बा होता है, ना उसकी वो ग्रूमिंग हुई होती है। तो इस वजह से एक आदमी की सीनियरिटी, एक ऑफिसर की सीनियरिटी, फिर उसकी ग्रूमिंग, उसका तजर्बा, फिर उसकी क्वालिफ़िकेशन कि उसने क्या किया और उसकी परफॉर्मेंस कि अगर उसको तजर्बा मिला है तो उसमें उसकी परफॉर्मेंस रही कैसी है, क्या क्या उसने क्रिटिकल सिचुएशंस हैंडल की हुई हैं, उसका नॉलेज क्या है। तो ये चीज़ें हैं जो कि रखी जानी चाहिए। और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का मतलब ये है कि मेरिट पे किया जाए, लेकिन उसके लिए कोई कमेटी वगैरह बने जो कि सिलेक्ट करे, बजाय इसके कि सिर्फ़ एक आदमी पे छोड़ा जाए। मैंने देखा है कि मियां नवाज शरीफ ने जो भी चॉइस ली वो उन्होंने उसमें अपने पर्सनल एंगल को जहन में रखा कि जो उनको सूट करे सियासी एतबार से। और वो उन्होंने जनरल मुशर्रफ के वक्त पे भी कहा किया, बाद में भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरिट, अगर आप मेरिट पे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सिस्टम बेहतरीन चलेगा। सो इसके बारे में भी ख्वाजा साहब ने बात की, लेकिन ये बाहर सूरत मेरिट पे होना चाहिए। और इलेक्शन जहाँ तक ताल्लुक़ है वो आपको पता है कि उसमें मैंने तो सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात की या फ़ौज की बात की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इलेक्शन कमीशन। सो इस असना में इलेक्शन कमीशन का भी कुछ होना चाहिए ताकि किसी को ये कहने को ना मिले कि ये इलेक्शन कमीशन जानिबदार था, इस वजह से हम इलेक्शन हार गए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन जल्दी हों और शफाफ हों। अगर ऐसा नहीं होगा तो लाजमी ये इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि ज़्यादा बड़ा कोहराम मचेगा, ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। और श्रीलंका की मिसाल आपके सामने है, वो बहुत बड़ी मुश्किल पड़ सकती है इस मुल्क को। तो उससे बचने के लिए नेक नियति से, साफ़ नियति से काम करना होगा ताकि शफाफ इलेक्शन हो, इसमें धांधली का कोई शायबा ना हो। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।